आइए कोसी के घटवार से भी जो इम्पोर्टेंट कुछ प्रश्न हैं उसे भी देख लीजिए। पहला प्रश्न, शेखर जोशी का जन्म कहाँ हुआ? आंसर है ऑप्शन बी अल्मोड़ा। इसके आगे है तीसरा नंबर, कोसी का घटवार कहानी के लेखक सबको पता है, कॉमन है, शेखर जोशी। इसके आगे कोसी का घटवार कहानी किस शैली में लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन ए पूर्व द्वितीय शैली। ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ोगे और जो एक बार पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से आंसर करोगे। इसके आगे का इम्पोर्टेंट है 8वां नंबर, कोसी का घटवार कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई? आंसर है ऑप्शन है 1958 ईस्वी। इसके आगे है गुसाई मिहल की छांव से उठकर कहाँ गया? आंसर है ऑप्शन डी घट पंचक्की के अंदर। अगला है जो इम्पोर्टेंट लग रहा है 18वां नंबर, गुसाई का घट कहाँ है? आंसर होगा ऑप्शन बी कोसी के किनारे। इसके आगे है मथानी कहाँ चल रही थी? आंसर है ऑप्शन ए चक्की के निचले खंड में। आगे है 21वां नंबर, गुसाई पानी के गुल के अंदर चलने लगा क्योंकि? आंसर होगा ऑप्शन बी गुल का सुराख बंद करने के लिए। इसके आगे है, ऐसे तो सब भी इम्पोर्टेंट है मगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है अगर तो जिसको मैंने मार्क किया उसको पढ़ लीजिए। 27वां नंबर है, गुसाई के पास कितने दिन का पिसान जमा था? आंसर है ऑप्शन बी 2 दिन का। छोटे छोटे प्रश्न हैं, कहानी अगर आप पढ़े रहते हो तो इसको आसानी से कर पाओगे। तीसरा नंबर, गुसाई ने चिलम कैसे सुलगाई? आंसर है ऑप्शन डी लकड़ी के जलते कुंदे से। इसके आगे है 32वां नंबर, गुसाई की पैंट कैसी थी? आंसर है ऑप्शन सी पुरानी। आगे है 34 नंबर, गुसाई को अकेलापन मिला था? आंसर है ऑप्शन बी फौजी पैंट की बदौलत। इसके आगे है 35वां नंबर, पुरानी बातों में गुसाई किस बात को नहीं भूला था? आंसर होगा ऑप्शन ए हवलदार साहब की पैंट की बात। 36वां नंबर इंपॉर्टेंट है, धर्म सिंह किस पद पर था? आंसर है ऑप्शन सी हवलदार। इसके आगे है 40वां नंबर, गुसाई किस महीने में लीव पर घर आया था? आंसर होगा ऑप्शन बी बैसाख। 42वां नंबर, लक्ष्मण का ब्याह किससे हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी राम सिंह से। इसके आगे का इम्पोर्टेंट है 44वां नंबर, वॉलेंटरी ट्रांसफ़र लेने वालों की लिस्ट में गुसाई का नाम कहाँ रहता था? आंसर है ऑप्शन ए सबसे ऊपर। इसके आगे का इम्पोर्टेंट है, ऐसे तो एक बार आप लोग सब कुछ पढ़ लीजिए, इसके आगे का इम्पोर्टेंट की तरफ ही सिर्फ चलते हैं। 54 नंबर, काला चरेऊ का अर्थ है? आंसर है ऑप्शन ए सुहाग चिन्ह। 55 नंबर, गुसाई लक्ष्मण को कितने वर्षों बाद दिख रहा था? आंसर है ऑप्शन सी 15 वर्ष बाद। 56 नंबर, गुसाई बंजर घट के अंदर से क्या लेकर लौटा? आंसर है ऑप्शन बी पीतल और एल्यूमिनियम के बर्तन। अगला है 58 नंबर, लक्ष्मण के बेटे की उम्र थी? आंसर होगा ऑप्शन बी 6-7 वर्ष। आगे है 59वां नंबर, गुसाई आटा कहाँ बैठकर गूंथने लगा? आंसर है ऑप्शन सी गुल के किनारे। इसके आगे 61 नंबर, लक्ष्मण की कलाई में पहने हुए थी? आंसर है ऑप्शन बी चांदी के कड़े। 63 नंबर, गुसाई ने रोटियों पर क्या रखकर बच्चे को दिया? आंसर है ऑप्शन बी गुड़ का टुकड़ा। इसके आगे का इम्पोर्टेंट लग रहा है 66 नंबर, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहे घटवार जी, प्रस्तुत कथन के वक्ता श्रोता कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लक्ष्मण और गुसाई। 67 नंबर है, गुसाई किस महत्वाकांक्षा से फौज में गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फौजी पैंट पहनने के लिए। इसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला प्रश्न, गुसाई का मन खालिस्तान से भी नहीं लगा? आंसर है ऑप्शन बी चिलम। इसके आगे का है 5वां नंबर, खालिस्तान आटे की एक हल्की सफ़ेद परत बैठ गई थी? आंसर है ऑप्शन सी बालों और बाहों पर। अगला है कोसी के किनारे है? आंसर है ऑप्शन डी गुसाई का घट। इसके आगे है 8वां नंबर, छोटे नाले गुलों के किनारे के घट खालिस्तान से बंद है? आंसर है ऑप्शन सी महीनों से बंद है। इसके आगे है 14वां नंबर, हवलदार मेजर ने खालिस्तान दूसरे दिन पेशी करवाई? आंसर होगा ऑप्शन बी मलेरिया प्रिकॉशन न करने के अपराध में। 15वां नंबर, खालिस्तान का हट उसे अकेला बना गया? आंसर है ऑप्शन ए लक्ष्मण। 16वां नंबर है, आकृति खालिस्तान छोड़कर खालिस्तान में आ पहुंची थी? आंसर है ऑप्शन सी पगडंडी नदी के किनारे। 17वां नंबर, लक्ष्मण खालिस्तान घर के अंदर रखा आई? आंसर होगा ऑप्शन डी पिसान का थैला। अगला है 19वां नंबर, उसके गले में खालिस्तान नहीं था? आंसर है ऑप्शन डी काला चरेऊ। इसके आगे का इम्पोर्टेंट लग रहा है 21वां नंबर, लक्ष्मण ने बटलोई में खालिस्तान डालकर चाय तैयार की? आंसर है ऑप्शन सी दूध और चीनी।
इसके आगे है 24वां नंबर, गुसाई ने रोटियों के ऊपर खालिस्तान रख कर बच्चे के हाथों में दिया। तो आंसर है गुड़ का टुकड़ा रख कर। इसके आगे है मैच द कॉलम, इसको आप लोग कर लीजिए, बहुत इजी है। बुक अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। सूची 1 में है पहला व्यक्ति, दूसरा गुसाई, तीसरा लक्ष्मण, चौथा सिपाही किशन सिंह। सूची 2 से मिलाना है, इस तरह से मिलाइए आप लोग देखकर। ऑप्शन सी है आंसर, पहले को बी से, दूसरे सी से, तीसरे को डी और चौथे को ए से। आगे बढ़ते हैं, सत्य असत्य का चयन करना है। पहला इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। पहला है घट का प्रवेश द्वार बहुत ऊंचा था। दूसरा खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था। तीसरा घट अत्यंत धीमी गति से चल रहा था। चौथा है कोसी के किनारे गुसाई का घट था। तो आंसर होगा ऑप्शन क, पहला असत्य और दूसरा, तीसरा, चौथा सत्य है। इसके आगे एक प्रश्न और है। पहला है फौजी पैंट को गुसाई घुटनों तक मोड़कर गुल के अंदर चलने लगा। दूसरा किनारे की मिट्टी घास लेकर बांध के निकास को खोल दिया। तीसरा अंदर जाकर आटे को बुहार कर फैला दिया। और चौथा है खप्पर में अभी थोड़ा गेहूं शेष था। तो आंसर होगा ऑप्शन ख, पहला चौथा सत्य है और दूसरा तीसरा असत्य है। अभिकथन कर लीजिए। उसके होठों के बाएं कोने पर मुस्कान उभर आई, कारण है बीती बातों को याद करके। तो विकल्प दिए गए हैं, डी आंसर होगा। कथन ए सही है और कारण आर उसकी सही स्पष्टीकरण है। अगला अभिकथन है गांव के छोकरे गुसाई के जान के बवाल हो गए थे, कारण है वे गुसाई को मारना चाहते थे। तो आंसर है ऑप्शन ए, कथन ए सही है और कारण आर गलत है। इसके आगे भी है मगर मुझे ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। पढ़ना तो वैसे सब कुछ है, छोटे छोटे बहुत सारे एमसीक्यू टाइप के प्रश्न हैं जो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। प्रश्न, यह चित्र संबंधी प्रश्न भी पूछे जाएंगे, चित्र भी आने वाले हैं। तो चित्र पहचानिए। किस कहानी का है पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा कोसी का गढ़वाल। दूसरा चित्र है कौन सी पंक्ति को दर्शाता है यह चित्र, तो आंसर है ऑप्शन सी, अभी खप्पर में 1/4 गेहूँ शेष रह गया है। तो बच्चों छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। एमसीक्यू पैटर्न में एग्ज़ाम है और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। एग्ज़ाम बहुत अच्छे माइंड से दीजिए, जितना पढ़ा है उस हिसाब से अच्छे से दीजिए और जल्दीबाजी मत कीजिएगा, गड़बड़ होने के चांसेस है। ब्लैकेनिंग कीजिए और आउटलाइन के अंदर ही कीजिए। और कैसा एग्ज़ाम जाता है आप लोग आकर मुझे कमेंट में बताइए एग्ज़ाम कैसा गया, और मैंने जो भी इतना कुछ दिया है आप लोगों को, इससे आप लोगों को फ़ायदा मिला है या नहीं, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना। एग्ज़ाम पहले दे दीजिए। कल के लिए बेस्ट ऑफ लक है आप सभी को। थैंक यू।